चाणक्य नीति से जाने कि तुम अपने फील्ड का बाप बनो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण इंसान असाधारण कैसे बन जाता है? क्या वह जन्म से ही महान होता है या उसके भीतर छिपी कोई ऐसी शक्ति होती है जिसे वह समय के साथ जागृत करता है? सुनिए, यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसी कला है जिसे सीखकर आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां आप न केवल अपने सपनों को पहचानेंगे बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का रास्ता भी पाएंगे। ये यात्रा है चाणक्य की नीतियों की, जो सदियों पहले लिखी गईं, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस योद्धा को जगाने के लिए जो हर चुनौती को पार कर सकता है? सुनिए, चाणक्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे एक ऐसे दृष्टा थे जिन्होंने न केवल एक साम्राज्य का निर्माण किया बल्कि जीवन जीने की ऐसी कला सिखाई जो हर युग में काम आती है। उनकी नीतियां सिर्फ किताबों में लिखे शब्द नहीं हैं, वे एक नक्शा हैं जो आपको मंजिल तक ले जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस नक्शे को पढ़ने और उसका अनुसरण करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो मेरे साथ चलिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ चाणक्य की नहीं बल्कि आपकी है। यह आपके उस सपने की कहानी है जो आपके दिल में कहीं दबा हुआ है। यह उस जीत की कहानी है जो आपका इंतजार कर रही है। चाणक्य कहते थे कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो अपनी रणनीति को समझता है। लेकिन रणनीति क्या है? क्या ये सिर्फ युद्ध जीतने की बात है? नहीं, रणनीति आपके मन की वह शक्ति है जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की कला सिखाती है। आज के दौर में जहां हर कदम पर प्रतिस्पर्धा है, जहां हर दिन एक नई चुनौती सामने खड़ी होती है, आपको अपने मन को ऐसा हथियार बनाना होगा जो हर परिस्थिति में काम आए। और यही वो पहला सबक है जो चाणक्य हमें सिखाते हैं, अपने मन को नियंत्रित करो, क्योंकि जो अपने मन का स्वामी है वही दुनिया का स्वामी बन सकता है। सुनिए, एक पल के लिए रुकिए और अपने आप से पूछिए, आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? वह सपना जो आपको रात में सोने न दे, वह चाहत जो आपके दिल को बेचैन कर दे, वह क्या है? शायद आप सोच रहे हों कि वह लक्ष्य बहुत बड़ा है, कि आपके पास न संसाधन है, न समय और न ही वह मौका। लेकिन चाणक्य कहते थे कि संसाधन, समय और मौके इंसान बनाता है। अगर आपके पास दृढ़ निश्चय है तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। क्या आपने कभी सुना है कि एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीर सकता है? आपका निश्चय वही दीपक है। इसे जलाए रखिए, क्योंकि यही वो रोशनी है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। चाणक्य की नीतियों में एक गहरी बात छिपी है, सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है। यह न तो भाग्य का खेल है और न ही किसी चमत्कार का इंतजार। सफलता एक ऐसी फसल है जिसे आपको अपने पसीने और मेहनत से सींचना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि आप क्या बोना चाहते हैं। अगर आपने अपने लक्ष्य को स्पष्ट नहीं किया, अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप भटकते रहेंगे। चाणक्य कहते थे कि एक योद्धा वही है जो पहले अपनी मंजिल तय करता है, फिर उस तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। तो आज, अभी, इस पल में अपने आप से वादा करिए कि आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करेंगे। उसे अपने मन में उतार लीजिए, उसे अपनी सांसों में बसाए, क्योंकि यही वो पहला कदम है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन लक्ष्य तय करना ही काफी नहीं है। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने आसपास की परिस्थितियों को समझता है। आज का युग ऐसा है जहां हर दिन नई चुनौतियां आती हैं। कभी पैसों की कमी, कभी समय की तंगी, कभी लोगों की नकारात्मकता। लेकिन सुनिए, ये चुनौतियां आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपके इम्तिहान हैं। और हर इम्तिहान में पास होने का एक ही तरीका है, तैयारी। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति हर स्थिति के लिए तैयार रहता है वो कभी हारता नहीं। तो अपने आप को तैयार करिए, अपने कौशल को निखारिए, अपनी जानकारी को बढ़ाइए और सबसे जरूरी, अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी तूफान उसे हिला न सके। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग क्यों असफल होते हैं? क्या उनके पास प्रतिभा की कमी होती है? क्या उनके पास मौके नहीं होते? नहीं, चाणक्य कहते थे कि असफलता का सबसे बड़ा कारण है आलस्य। वह आलस्य जो हमें कहता है कि अभी समय नहीं है, कि कल कर लेंगे, कि यह काम इतना जरूरी नहीं है। लेकिन सुनिए, समय कभी आपका इंतजार नहीं करता। हर पल जो आप आलस्य में गंवाते हैं वह आपकी मंजिल से दूरी बढ़ा देता है। चाणक्य की नीति कहती है, आज का काम आज करो, क्योंकि कल का भरोसा मत करो। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत करिए। इस पल से शुरुआत करिए। एक छोटा सा कदम उठाइए। वह कदम चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन वह आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा।
उस पल के बारे में जब आप अपने सपने को सच करने के लिए पहला कदम उठाते हैं। क्या वो पल आसान होता है? शायद नहीं, क्योंकि हर शुरुआत में डर होता है, संदेह होता है और वो छोटी सी आवाज जो आपके कान में फुसफुसाती है कि शायद तुम यह नहीं कर पाओगे। लेकिन चाणक्य कहते थे कि डर आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका शिक्षक है। डर आपको सतर्क करता है, यह आपको बताता है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो उस डर को गले लगाए, उसे अपनी ताकत बनाए। क्या आप जानते हैं कि एक योद्धा का असली हथियार उसकी तलवार नहीं, बल्कि उसका साहस है? और वह साहस आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न जीत, न हार। लेकिन जो चीज आपको हर स्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है, वह है आपका आत्मविश्वास। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं, तो दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है? यह कोई जादू नहीं है, यह मन की शक्ति है। चाणक्य कहते थे कि एक कमजोर मन वाला इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो कभी जीत नहीं सकता। लेकिन एक मजबूत मन वाला व्यक्ति, चाहे उसके पास कितने ही कम संसाधन हो, वह हमेशा रास्ता बना लेता है। तो आज अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने मन को वह ताकत दे रहे हैं जो उसे चाहिए? अब एक और हकीकत की बात करते हैं। सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। ये रास्ता कांटों से भरा होता है, जहां हर कदम पर आपको नई चुनौतियां मिलेंगी। कभी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कभी परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी और कभी आपका अपना मन आपको धोखा देगा। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है, जो व्यक्ति अपनी चुनौतियों को अवसर में बदल देता है, वही सच्चा विजेता होता है। सुनिए, हर मुश्किल एक सबक है, हर असफलता एक नई शुरुआत है। क्या आपने कभी देखा है कि हीरा कैसे बनता है? उसे कोयले से गुजरना पड़ता है, दबाव सहना पड़ता है और तपना पड़ता है। आप भी वही हीरा हैं। आपकी मुश्किलें आपको चमकाने के लिए हैं, आपको तोड़ने के लिए नहीं। क्या आप तैयार हैं उस आग में तपने के लिए जो आपको और मजबूत बनाएगी? अगर हाँ, तो ये समझ लीजिए कि सफलता का दूसरा बड़ा रहस्य है धैर्य। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह समय को अपना दोस्त बना लेता है। आज के दौर में, जहां हर कोई जल्दी में है, जहां लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, धैर्य एक ऐसी ताकत है जो आपको सबसे अलग करती है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप चुपचाप इंतजार करें। धैर्य का मतलब है कि आप मेहनत करते रहें, तब भी जब नतीजे न दिखें। यह विश्वास है कि आपका हर कदम, हर प्रयास आपको आपकी मंजिल के करीब ले जा रहा है। लेकिन धैर्य के साथ साथ एक और चीज जरूरी है, और वह है अनुशासन। चाणक्य कहते थे कि बिना अनुशासन के प्रतिभा बेकार है। आप कितने भी होशियार हों, कितने भी काबिल हों, अगर आपके पास अनुशासन नहीं है, तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अनुशासन वो पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। यह वो नियम है जो आपको हर दिन सुबह उठने, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने और रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार करने की ताकत देता है। तो अपने आप से पूछिए, क्या आप अनुशासित हैं? क्या आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आज से शुरुआत करिए। अपने दिन को प्लान करिए, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और हर दिन एक कदम आगे बढ़िए। अब एक और जरूरी बात, चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना लेता है। लेकिन आज के समय में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वह कोई और नहीं, बल्कि आपका अपना मन है, जब वह नकारात्मकता से भर जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप हार मानने की कगार पर होते हैं, तो आपके मन में क्या चलता है? वो कहता है कि तुम काफी नहीं हो, कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन सुनिए, यह आपका मन नहीं, यह आपका डर बोल रहा है। और चाणक्य की नीति कहती है, अपने मन को अपना गुलाम बनाओ, उसे तुम्हारा मालिक मत बनने दो। हर बार जब आपका मन कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, उसे चुनौती दीजिए। उसे दिखाइए कि तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जो अपने मन की नकारात्मकता को हराते हैं? वे लोग जो हर सुबह उठकर अपने आप से कहते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपने सपनों को सच कर सकता हूँ। यह विश्वास, यह आत्मविश्वास, यही वो चिंगारी है जो आपके भीतर की आग को जलाए रखती है। चाणक्य कहते थे कि एक व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है, अगर आपकी सोच में शक्ति है, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। तो आज से यह ठान लीजिए कि आप हर नकारात्मक विचार को चुनौती देंगे। हर बार जब आपका मन कहे कि यह असंभव है, आप कहेंगे यह संभव है और मैं इसे करके दिखाऊंगा। अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की, जो चाणक्य की नीतियों का आधार है, रणनीति।
जीवन एक शतरंज का खेल है और हर चाल को सोच समझकर चलना पड़ता है। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर कदम को पहले से योजना बनाकर चलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो आपके बस में नहीं होती, लेकिन जो आपके बस में है वह है आपका रवैया। आप ये चुन सकते हैं कि आप हर स्थिति को कैसे देखते हैं। क्या आप उसे एक रुकावट मानेंगे या एक अवसर? चाणक्य कहते थे कि हर परिस्थिति में एक अवसर छिपा होता है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। सुनिए, एक पल के लिए अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। उन पलों को याद करिए जब आपको लगा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन क्या हुआ? आप आज यहाँ हैं और आप अभी भी लड़ रहे हैं। यह आपकी ताकत है, यह आपका जुनून है, यह वही आग है जो चाणक्य की नीतियों में बार बार उभर कर सामने आती है। वह आग जो आपको कहती है कि तुम हार नहीं सकते क्योंकि तुम योद्धा हो, और एक योद्धा कभी हार नहीं मानता। वह लड़ता है, वह सीखता है और वह जीतता है। तो आज अपने आप से वादा करिए कि आप हार नहीं मानेंगे, आप अपने सपनों को छोड़ नहीं देंगे, आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे जिसके लिए आप बने हैं। अब एक बार अपने आप को उस शतरंज के खेल में खड़ा करिए जहां हर चाल आपकी मंजिल की ओर ले जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप हर चाल को सोच समझकर चल रहे हैं या सिर्फ भाग्य के भरोसे आगे बढ़ रहे हैं? चाणक्य कहते थे कि एक मूर्ख वह है जो बिना सोचे समझे कदम उठाता है, और एक बुद्धिमान वह जो अपनी हर चाल को पहले से योजना बनाकर चलता है। लेकिन योजना बनाने का मतलब यह नहीं कि आप हर चीज को पहले से जान लेंगे। जीवन में अनिश्चितता हमेशा रहेगी। असली कला यह है कि आप उस अनिश्चितता को अपने हक में कैसे मोड़ते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की शतरंज में मास्टर बनने के लिए? चाणक्य की नीतियों में एक गहरी बात छिपी है, सफलता का रास्ता वही बनाता है जो अपने समय का सही इस्तेमाल करना जानता है। समय, सुनिए, यह वो मुद्रा है जो कभी वापस नहीं आती। आप दुनिया की सारी दौलत कमा सकते हैं, लेकिन एक पल जो बीत गया उसे वापस नहीं ला सकते। चाणक्य कहते थे कि समय का एक एक क्षण अनमोल है, और जो व्यक्ति इसे बर्बाद करता है वह अपनी मंजिल को भी बर्बाद कर देता है। तो आज अपने आप से पूछिए, आप अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं? क्या आप उसे उन चीजों में खर्च कर रहे हैं जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएंगी, या आप उसे उन कामों में गंवा रहे हैं जो कोई मायने नहीं रखते? सुनिए, समय प्रबंधन कोई जटिल विज्ञान नहीं है, यह एक साधारण कला है जिसे हर कोई सीख सकता है। चाणक्य कहते थे कि दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्से को एक उद्देश्य दो। सुबह जब आप उठें तो अपने दिन का एक लक्ष्य तय कर लीजिए। वह लक्ष्य छोटा हो सकता है, शायद एक नई स्किल सीखना, शायद अपने काम को बेहतर करने की योजना बनाना, या शायद अपने मन को शांत करने के लिए थोड़ा समय निकालना। लेकिन हर दिन, हर पल अपने आप को याद दिलाए कि यह समय आपके सपनों को सच करने के लिए है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा कदम अगर हर दिन उठाया जाए तो एक साल में आपको कहां तक ले जा सकता है? यह वो जादू है जो समय आपके लिए करता है, बशर्ते आप उसका सम्मान करें। अब बात करते हैं रिश्तों की, क्योंकि चाणक्य कहते थे कि कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं हो सकता। आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके सहकर्मी, वे आपकी ताकत भी हो सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। चाणक्य की नीति कहती है कि अपने मित्रों को समझदारी से चुनो, क्योंकि वे आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। क्या आप उन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? या आप उन लोगों के साथ हैं जो आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं, जो आपको नीचे खींचते हैं? सुनिए, यह कोई स्वार्थ की बात नहीं है, यह आपके सपनों का सवाल है। अगर आप अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं तो उन लोगों को अपने करीब रखिए जो आपके जुनून को समझते हों, जो आपके सपनों में विश्वास करते हों। लेकिन चाणक्य ये भी कहते थे कि अपने दुश्मनों को कभी कम मत आंको। यहाँ दुश्मन का मतलब सिर्फ वे लोग नहीं जो आपके खिलाफ हैं। आपके दुश्मन वे परिस्थितियां भी हो सकती हैं जो आपको रोकती हैं। आपकी अपनी आदतें भी हो सकती हैं जो आपको पीछे खींचती हैं। चाणक्य की नीति कहती है, अपने दुश्मन को जानो, उसका अध्ययन करो और फिर उसे हराने की रणनीति बनाओ। अगर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आलस्य है तो उसे हराने का तरीका ढूंढिए। अगर आपकी सबसे बड़ी रुकावट समय की कमी है तो अपने समय को प्राथमिकता दीजिए। हर दुश्मन को हराने का एक तरीका होता है और वह तरीका आपके भीतर ही छिपा है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपको क्यों याद रखते हैं? क्या इसलिए कि आपने कितना पैसा कमाया, या इसलिए कि आपने कितने लोगों की जिंदगी बदली? चाणक्य कहते थे कि सच्ची सफलता वह है जो न केवल आपको ऊपर उठाए बल्कि आपके साथ दूसरों को भी ऊपर उठाए।
एक सच्चा नेता वही है जो न केवल अपनी मंजिल तक पहुंचता है बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। तो अपने आप से पूछिए, क्या आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने? यह वो सवाल है जो आपकी जिंदगी को एक नया अर्थ दे सकता है। चाणक्य की नीतियों में नेतृत्व का एक गहरा सबक छिपा है। वे कहते थे कि एक नेता वही है जो पहले अपने आप को नेतृत्व देना सीखता है, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को। अगर आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप दुनिया को क्या नियंत्रित करेंगे? सुनिए, नेतृत्व कोई पद नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है। नेतृत्व एक जिम्मेदारी है। यह वो जिम्मेदारी है जो आप अपने सपनों के प्रति लेते हैं, अपने परिवार के प्रति लेते हैं और अपने समाज के प्रति लेते हैं। तो आज अपने आप से वादा करिए कि आप अपने जीवन के नेता बनेंगे। आप हर दिन एक ऐसा निर्णय लेंगे जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। अब एक और जरूरी बात, चाणक्य कहते थे कि ज्ञान ही वो शक्ति है जो आपको हर युद्ध में जीत दिलाती है। लेकिन ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। ज्ञान का मतलब है अनुभवों से सीखना, गलतियों से सीखना और दूसरों के अनुभवों से सीखना। क्या आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? क्या आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आज से यह आदत डाल लीजिए। हर दिन कुछ ऐसा पढ़िए, सुनिए या सीखिए जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। चाणक्य कहते थे कि एक अज्ञानी व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत समान है, लेकिन जो व्यक्ति हर दिन सीखता है वह हर दिन एक नया जीवन जीता है। क्या आप तैयार हैं हर दिन एक नया जीवन जीने के लिए? यह वो सवाल है जो आपके भीतर की आग को और भड़काएगा। यह वो सवाल है जो आपको याद दिलाएगा कि आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आए हैं। चाणक्य की नीतियां सिर्फ नियम नहीं हैं, वे एक जीवन दर्शन हैं। वे आपको सिखाती हैं कि आप अपने आप को कैसे तराशें, अपने सपनों को कैसे पंख दें और अपनी मंजिल को कैसे हासिल करें। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप अपने भीतर विश्वास जगाएं। विश्वास कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। विश्वास की कोई भी रुकावट इतनी बड़ी नहीं जो आपको रोक सके। सुनिए, ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन क्या कोई भी महान चीज आसान होती है? हर बार जब आप गिरें, अपने आप को उठाए। हर बार जब आप हार का सामना करें, उससे सीखिए। और हर बार जब आप थक जाएं, अपने सपनों को याद करिए। चाणक्य कहते थे कि एक योद्धा वही है जो अंत तक लड़ता है। और आप, मेरे दोस्त, एक योद्धा हैं। आप वह शक्ति हैं जो दुनिया को बदल सकती है। तो उठिए, अपने सपनों को गले लगाए और उस मंजिल की ओर चल पड़िए जो आपका इंतजार कर रही है। इस पल में अपने आप को उस योद्धा के रूप में देखिए जो अपने सपनों की जंग लड़ रहा है। लेकिन ये जंग सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं है, ये जंग आपके भीतर की है। चाणक्य कहते थे कि सबसे बड़ा युद्ध वह है जो आप अपने मन के साथ लड़ते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कुछ बड़ा करने की ठान लेते हैं तो आपका मन कितनी तरह की शंकाएं लाता है? वह कहता है कि शायद ये काम बहुत मुश्किल है, शायद तुम इसके लायक नहीं हो, शायद तुम असफल हो जाओ। लेकिन सुनिए, यह आपका मन नहीं, यह आपकी पुरानी आदतें बोल रही हैं। और चाणक्य की नीति कहती है, अपनी आदतों को बदलो क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बदलेगी। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की उन आदतों को तोड़ने के लिए जो आपको पीछे खींच रही हैं? यह आसान नहीं होगा, लेकिन यही वह कदम है जो आपको एक साधारण इंसान से असाधारण बनाएगा। चाणक्य कहते थे कि आत्मनियंत्रण वह कुंजी है जो हर ताले को खोल सकती है। अगर आप अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। लेकिन आत्मनियंत्रण का मतलब यह नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को दबा दें। इसका मतलब है कि आप उन्हें सही दिशा में मोड़ें। अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाएं जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएं। हर बार जब आपका मन भटकने लगे, उसे वापस लाइए। उसे याद दिलाइए कि आपका मिशन क्या है। अब बात करते हैं जोखिम की, क्योंकि चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि बिना जोखिम के कोई बड़ी जीत नहीं मिलती। लेकिन जोखिम का मतलब यह नहीं कि आप आंख बंद करके किसी भी रास्ते पर चल पड़ें। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जोखिम लेने से पहले उसका आकलन करता है। वह हर संभावना को परखता है, हर खतरे को समझता है और फिर एक ऐसी रणनीति बनाता है जो उसे जीत की ओर ले जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में वह कौन सा जोखिम है जो आप लेने से डर रहे हैं? शायद वह एक नया काम शुरू करने का जोखिम है, शायद एक नई जगह पर जाने का, या शायद अपने दिल की बात कहने का। लेकिन सुनिए, जोखिम के उस पार ही आपकी मंजिल इंतजार कर रही है। चाणक्य की नीति कहती है, जोखिम लो लेकिन बुद्धिमानी से। अपने डर को गले लगाओ, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो।
हर जोखिम के साथ एक अवसर आता है और हर अवसर के साथ एक नई संभावना। तो आज अपने आप से पूछिए, वह कौन सा एक कदम है जो आप लेने से डर रहे हैं, और फिर उस कदम को उठाने की हिम्मत जुटाइए, क्योंकि एक योद्धा वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। वो डर को अपनी ताकत बनाता है और उस ताकत को अपनी जीत में बदल देता है। अब एक और गहरी बात, चाणक्य कहते थे कि मानव स्वभाव को समझना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। आप चाहे कितने भी होशियार हों, कितने भी ताकतवर हों, अगर आप लोगों को नहीं समझ सकते तो आप कभी भी सच्ची सफलता नहीं पा सकते। लोग जटिल हैं, उनके मन में क्या चल रहा है ये समझना आसान नहीं। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है, लोगों को वही दो जो वे चाहते हैं और बदले में वह लो जो तुम चाहते हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप स्वार्थी बन जाएं। इसका मतलब है कि आप रिश्तों में संतुलन बनाएं। अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करिए, उनकी जरूरतों को समझिए और उन्हें वह सम्मान दीजिए जो वे चाहते हैं। सुनिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग उनसे प्यार करते हैं जो उनकी बात सुनते हैं? एक अच्छा नेता वही है जो पहले सुनता है फिर बोलता है। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जीभ पर काबू रखता है। आपका हर शब्द, आपकी हर बात आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। तो सोच समझकर बोलिए, ऐसी बातें कहिए जो दूसरों को प्रेरित करें, जो उन्हें आपके साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। और सबसे जरूरी, ऐसी बातें कहिए जो आपके सपनों को और मजबूत करें, क्योंकि आपके शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे आपके मन की शक्ति हैं। अब बात करते हैं दीर्घकालिक सोच की। चाणक्य कहते थे कि एक मूर्ख वह है जो सिर्फ आज के बारे में सोचता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने भविष्य को देखता है। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद आप कहां होना चाहते हैं? अगर नहीं, तो आज ये सवाल अपने आप से पूछिए। अपने भविष्य का एक चित्र बनाइए। उस चित्र में अपने आप को उस मंजिल पर खड़ा देखिए जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, और फिर हर दिन, हर पल उस चित्र को सच करने के लिए काम करिए। चाणक्य कहते थे कि एक बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदमों से हासिल होता है। तो अपने बड़े सपने को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटिए और हर दिन एक कदम उसकी ओर बढ़ाइए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जो दीर्घकालिक सोचते हैं? वे आज की छोटी मोटी जीत के पीछे नहीं भागते, वे उस बड़े मकसद के लिए काम करते हैं जो उनकी जिंदगी को अर्थ देता है। चाणक्य की नीति कहती है, अपने लक्ष्य को अपने मन में बसाओ और फिर उसे हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करो। लेकिन इसके साथ साथ यह भी याद रखिए कि रास्ता जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी है आपकी सेहत, आपका मन और आपका परिवार, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो आपको सुकून दे, जो आपको खुशी दे। अब एक और जरूरी सबक, चाणक्य कहते थे कि गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन उनसे न सीखना गलत है। क्या आपने कभी अपनी गलतियों को गौर से देखा है? वे आपकी सबसे बड़ी शिक्षक हैं। हर बार जब आप असफल होते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं। हर बार जब आप गिरते हैं, आप और मजबूत होकर उठते हैं। चाणक्य की नीति कहती है, असफलता को अपने शिक्षक की तरह देखो, न कि अपने दुश्मन की तरह। तो अगली बार जब आप कोई गलती करें, रुकिए, उसका विश्लेषण करिए और उससे सीखिए, क्योंकि हर गलती आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, बशर्ते आप उसे दोहराएं नहीं। सुनिए, ये यात्रा आपके लिए है। यह आपके सपनों की यात्रा है। यह उस जिंदगी की यात्रा है जो आप जीना चाहते हैं। चाणक्य की नीतियां आपको सिर्फ रास्ता दिखाती हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको है। क्या आप तैयार हैं उस रास्ते पर चलने के लिए जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा? क्या आप तैयार हैं अपने डर, अपनी शंकाओं और अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़ने के लिए? अगर हाँ, तो आज वह दिन है, आज वह पल है जब आप अपने आप से वादा करेंगे कि आप रुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं और तब तक लड़ेंगे जब तक आप अपने सपनों को हासिल नहीं कर लेते।